सत्ते जाऊंगी वारी जाऊंगी मैं सत्ते जाऊंगी। अलहमरा फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली एक बेहतरीन घरेलू फिल्म किस्मत भी थी। इस फिल्म को 15 मार्च 1956 को आम सिनेमाओं की जीनत बनाया गया। ये फिल्म, जिसे घरेलू नगमाती फिल्म का दर्जा हासिल हुआ, एक हसास मौजू पर बनाई गई, दिलों को छू जाने वाली फिल्म थी। कहानी बड़े ख़ानदान की है, जहाँ मोहब्बत होती है, शादी होती है, मगर यही एक दूसरे को चाहने वाला जोड़ा साजिश का शिकार होकर तलाक जैसे घिनौने फेल का मुर्तकिब बन जाता है और बादअज़ां पछतावे का सबब बनता है। ये फ़िल्म उस दौर में आई जब तलाक को अपने तईं एक बड़ी लानत या जुर्म समझा जाता रहा था। तलाक का लफ्ज़ भी मुंह से निकालना बड़ी बात समझा जाता। औरत ये लफ्ज़ सुनकर ही सर से पैर तक कांप जाती थी। ये पहला मौका था जब किसी ने इस सब्जेक्ट को फ़िल्म के लिए चुना था। किसी से जब नसीबों के सितारे। फ़िल्म के डायरेक्टर नज़ीर अजमेरी थे कि जिन्होंने ये फ़िल्म लाहौर में बनाई। कहानी खलील कैसर ने लिखी थी कि जिन्होंने पहली बार किसी फ़िल्म के लिए अपना कलम उठाया था और यही हसास मौजू लोगों के दिलों पर असर कर गया। आम ख्याल यही था कि शायद ये एक आम सी घरेलू फ़िल्म होगी, मगर जब कहानी तलाक के गैर मुतवक्का मोड़ तक पहुंची तो आवाम को चौंका देने के लिए काफ़ी थी। फ़िल्म की पसंद का कुछ ऐसा आलम रहा कि बादअज़ां इसी फ़िल्म का रीमेक 1976 में तलाक के नाम से दोबारा बनाया गया, जिसमें शाहिद और शबनम और संतोष ने मरकज़ी किरदार अदा किए। किस्मत फ़िल्म के प्रोड्यूसर इस्माइल नूर थे, जबकि अदाकारों में मुसर्रत नज़ीर, संतोष कुमार, यास्मीन, आशा भोसले, इलियास काश्मीरी, एम इस्माइल, रेखा मजीद, जीएन भट्ट और नफीसा बेगम शामिल किए गए। 11 गानों को फ़िल्म में शामिल किया गया, जिसके मौसीकी फ़िरोज़ निज़ामी ने तरतीब दी। गुलकारों में मुनव्वर सुल्ताना, कौसर परवीन, पुखराज पप्पू, लैला अर्जुमंद, रोशन आरा बेगम, सलीम रज़ा, फ़ज़ल हुसैन और हाफिज़ अता मोहम्मद कव्वाल ने आवाज़ों का जादू बिखेरा। कैमरामैन रियाज़ बुखारी थे। इस फिल्म को बैक वक्त लाहौर और कराची के सिनेमाओं पर रिलीज़ किया गया था। ताज महल सिनेमा कराची इसका मरकज़ी सिनेमा घर था, जहां इसने 31 हफ़्ते कामयाबी से पूरे किए, जबकि लाहौर से भी इसने तकरीबन इतने ही हफ़्ते मुकम्मल करके कामयाब तरीन फ़िल्मों में अपना नाम लिखवाया। सिंध के खित्ते से निकली एक लोक दास्तान उमर मारवी का किस्सा भी हमें अपनी किताबों में जा बजा मिलता है। फजलानी फिल्म्स के बैनर तले इस मौजू पर पहली बार 1956 में फ़िल्म बनाई गई, जिसके डायरेक्टर शेख हसन थे। कराची में इस फिल्म को बनाया गया। सिंध के नवाही इलाक़ाजात और रेगिस्तानी लोकेशंस पर इसकी तश्कील दी गई। कम बजट में बनाई गई ये फ़िल्म कहानी के एतबार से और अपनी बनावट के अंदाज़ की वजह से बहुत पसंद की गई। ये फ़िल्म मोहब्बत पर मबनी लोक दास्तान थी, जिसमें मारवी, जो एक गरीब लड़की है मगर बला की हसीन है, एक चरवाहा जो उसके इलाके का रहने वाला है, वो उस पर मर मिटता है, मगर मारवी उसकी मोहब्बत ठुकराती है और माँ बाप के कहने पर अपने रिश्तेदारों में मंगनी कर लेती है। ऐ दिन गुरूब हो जा, ऐ दिन गुरूब। मारवी एक वफाशवार औरत थी। चरवाहा इंतकाम की आग में जलते हुए मारवी के हुस्न का जिक्र वक्त के राजा से करता है। राजा फौरी सफ़र करते हुए मुसाफिर के भेस में मारवी के हुस्न को देख लेता है और उसे उठा ले जाता है। जब मारवी राजा की तमाम मुराद ऐशो आराम को ठोकर मारती है तो कैदोबंद की सऊबतें झेलनी पड़ती हैं, मगर वो अपने मंगेतर से वफ़ादारी नहीं तोड़ती और फिर किसी तरह वो कैद खाने से निकलकर अपने मंगेतर को ढूंढती हुई सहरा में निकल जाती है। दूसरी तरफ उसका मंगेतर भी उसे दीवाना वार तलाश कर रहा था। उस दिन रेत का तूफ़ान आता है और इन दोनों को अपनी आगोश में ले लेता है और इन दोनों की मोहब्बत वफ़ादारी को अमर कर देता है। उमर मारवी की इस लोक दास्तान को फ़िल्म कहानी के अंदाज़ में तरतीब देने वाले कहानीकार काजी अब्दुल रहीम थे, जबकि तमाम डायलॉग्स रशीद अहमद लाशारी ने लिखे।
فلم ساز فضلانی تھے۔ اداکار نگہت سلطانہ نے ماروی کا ٹائٹل رول ادا کیا۔ دیگر اداکاران میں فضلانی، چارلی، شیخ حسن، ببو، سرفراز اور غریب نواز شامل تھے۔ سندھی زبان میں بننے والی اس فلم کو 16 مارچ 1956 کو ریلیز کیا گیا۔ یہ فلم باکس آفس پر کامیاب فلم ثابت ہوئی اور اس نے کراچی کے نشاط سینما پر 13 سے 14 ہفتے مکمل کیے، جبکہ دیگر سینماؤں پر بھی اسے دیکھا جاتا رہا تھا۔ اسے بعد ازاں اردو زبان میں ڈب کر کے 24 مئی 1963 کو سینماؤں پر دوبارہ ریلیز کیا گیا تھا۔ 7 گانے فلم میں رکھے گئے، جس کے موسیقار غلام نبی اور عبداللطیف تھے، شاعر رشید احمد لاشاری، گلوکاران میں نذیر بیگم، بانو اور محمد ابراہیم شامل تھے۔ یہ فلم لاہور میں لگی یا نہیں لگی، یا لگی تو کتنا چلی، اس کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آ سکا۔